Today's our topic is feedback mechanism. तो आज हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म। पहले पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जो चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखता है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस, मेंटेन चेक एंड बैलेंस। तो ये बेसिकली इंटरेक्शन है। किस में इंटरेक्शन है? ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें, और ये टाइप है इंटरेक्शन की किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड और एंडोक्राइन, अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें। लेकिन ये तो ठीक है, मैंने आपको बताया ये चेक भी करता है, बैलेंस भी करता है। इसको कौन मेंटेन करेगा? मतलब चीज़ कम हो रही है उसको भी मेंटेन कर रहा है, चीज़ बढ़ रही है उसको भी मेंटेन कर रहा है, लेकिन इस खुद को कौन कंट्रोल करेगा? तो जो एंड प्रोडक्ट होगा ना, जो एंड प्रोडक्ट वो इसको कंट्रोल करेगा। जो एंड प्रोडक्ट आएगा वो इसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इसकी टू टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स, एक होती है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। एक्सक्यूज़, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है। एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो जो नेगेटिव फीडबैक है इसकी मीनिंग ये है कि मतलब जो चीज़ बढ़ रही है उसको कम करना है। ठीक है, उसको कम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ चॉकलेट खा ली, ठीक है, डेयरी मिल्क खा ली, चॉकलेट आपने खा ली, तो आपकी ब्लड शुगर क्या हो गई? बढ़ गई। ब्लड शुगर आपकी क्या हो गई? ब्लड शुगर बढ़ गई। अब ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो आपके पेनक्रियाज क्या करेंगे? आपके पेनक्रियाज करेंगे कि उसको इसमें कुछ सेल्स हैं, बीटा सेल्स, जो इंसुलिन रिलीज़ कराएंगे। ठीक है, इंसुलिन क्या करेगा कि इंसुलिन जाएगा हमारे मसल पर, हमारे लिवर पर, उस पर जाकर ये क्या करेगा कि लिवर में जाकर ग्लूकोज को जमा कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। मसल में भी इसी तरह करेगा ताकि फ्यूचर में जब ग्लूकोज की ज़रूरत हो तो यहाँ से ग्लूकोज मिल सके। तो ये अब इंसुलिन ने क्या किया? ग्लूकोज को दोबारा कर दिया नॉर्मल। सही है, ये हो गई नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल हो गई। अब हम पॉजिटिव फीडबैक को पढ़ेंगे। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? पॉजिटिव फीडबैक ये है कि एक चीज़ कम हुई हुई है उसको बढ़ाना है। ठीक है, उसको बढ़ाना है। वैसे ये जो है पॉजिटिव फीडबैक होना थोड़ा मुश्किल है, नेगेटिव फीडबैक हमें कम आता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक कुछ सिचुएशन में ही काम आता है। फॉर एग्जांपल, जो ऑक्सीटोसिन है लेबर के ड्यूरेशन में काम आता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर के ड्यूरेशन में काम आता है। फॉर एग्जांपल, ये लेबर करवाता है। ठीक है, उस टाइम यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। सही है, तो ये ऑक्सीटोसिन हो गया। और एक हाँ, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये लेबर करवाता है पॉजिटिव फीडबैक की। और एक थोड़ा सा हम पॉजिटिव फीडबैक को देखें ना, तो हम इस तरह देख सकते हैं कि अगर ग्लूकोज कम हुई है, ग्लूकोज को बढ़ाना है, तो क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकागोन होगा वो थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज को बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव फीडबैक हुआ, ज़्यादा देर तक नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक नहीं हो सकता। और दूसरा है कि थायरोक्सिन भी हमारे टेम्परेचर वगैरह को, ये बेजल मेटाबॉलिक वगैरह को, रेट को इंक्रीज़ करा रहा होता है। और कुछ बुक्स में लिखा गया है कि टेम्परेचर जो है वो हीट स्ट्रोक में ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ रही है हीट स्ट्रोक में, तो वो क्या है? पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। तो थैंक यू।